नमस्कार दर्शकों, बाबा की खरी खोटी चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर.के. सिंह। बाबा जी, जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, 4 जून से पहले इवन दिन 4 जून की सुबह 6 बजे तक सबको यह लग रहा था, पूरे देश को एक धारणा थी कि भारत नाम की गाड़ी जो है, उसका सारे इंजन सब कुछ एकदम ठीक ठाक कर दिया गया है 10 साल में, और अब वह सरपट दौड़ेगी। पर 4 जून को जब वो गाड़ी चल रही थी अचानक से, तो धुआं देने लगी बड़ी कस के, और फिर उसको स्लो डाउन किया गया। देखा गया, अब देखा जा रहा है कि भाई गाड़ी में तकलीफें क्या क्या हैं। तो पता चला कि भाई कार्बोरेटर भी दिक्कत है, कहीं इधर से दिक्कत है, कहीं उधर से दिक्कत है, 4 पहिए में भी अलाइनमेंट गड़बड़ है। ये सारी बातें कही जा रही हैं। इसमें पूरी गाड़ी को जोड़े रखने में जो कई सारी भूमिका निभाते हैं छोटे छोटे स्क्रूज, नट बोल्ट, दिस दैट, बाकी बड़े इंजन, बड़ी चीजें, बड़े क्या बोलते हैं उसके जो मशीन्स हैं, अ, वो सब अपनी जगह हैं। पर ये जो छोटे छोटे स्क्रूज, नट बोल्ट हैं, अगर हम देखें तो ये भाजपा में कार्यकर्ता की तरह है, और भाजपा को एक वेल ऑयल्ड, एक चुनावी मशीन कहा जाता है। तो एक कार्यकर्ता, उसके छोटे छोटे स्क्रूज हैं, पर ये भी ढीले पड़ रहे इस बार। और अक्सर सारे ही प्रदेशों में, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे यूपी में भी हम देखते हैं, खासकर योगी जी के आने के बाद, और भाजपा में हमेशा ये कहा जाता है कि भाजपाई कार्यकर्ता जो है उसका काम नहीं होता है, कार्यकर्ता नाराज है। ये कार्यकर्ता किन कारणों से नाराज होता है? क्या भाजपा का कार्यकर्ता अच्छा, कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कहीं नहीं नाराज होता है अपनी पार्टी से? वो इतना खुश क्यों रहता है? मैं थोड़ा जानना चाहूंगा बाबा जी। सर, संदीप भाई, सबसे पहली बात तो भाजपा के लिए एक बात कही जाती है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि भाजपा को शासन करना नहीं आता। अच्छा, भाजपा को शासन करना क्यों नहीं आता? कि भाजपा के नेता, भाजपा की सरकारें, वो कहते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, अपने परिवार की सेवा के लिए नहीं आए हैं। योगी जी से पूछा गया, सुनिए, योगी जी से पूछा गया कि आपकी बहन इतनी गरीबी की हालत में एक छोटी सी चाय की टपरी चलाती है, दुकान नहीं कह सकते उसको, खोका, चाय का खोका है उनका, और आज भी, और आप 25 साल से सांसद हैं, 7 साल से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के, और आपकी बहन चाय का एक खोखा चलाती है। उसने बोला कि देखिए, मेरी बहन मेरा परिवार नहीं है, ये जो 25 करोड़ यूपी के नागरिक हैं ये मेरा परिवार है, और मुझे अपने पूरे परिवार को संपन्न बनाना है। मेरी बहन की संपन्नता जो है मेरा एजेंडा नहीं है। मोदी जी की भतीजी जो है आज भी शिक्षा मित्र है, आज भी उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। उनका भाई आज भी राशन की दुकान पे जो है गेहूं चावल तौलता है, सगा भाई। उधर जो बाकी पॉलिटिकल परिवार हैं, वो उनके पास एक जमाने में साइकिल के पंचर लगाने के पैसे नहीं होते थे, आज वो सब अरबपति खरबपति हैं। लालू की तो विपन्नता की तस्वीरें आज भी है ना हमारे पास, जब वो एक सर्वेंट क्वार्टर में 8-9 बच्चों के साथ रहा करते थे, और राबड़ी जमीन पे जो है पालथी मार के जो है चूल्हा फूंक के खाना बनाया करती थी, और वो परिवार दिखाई देता है ना। आज वही परिवार, उस पे करोड़ों नहीं अरबों खरबों की संपत्ति है। तो सर, ये बात तो सही है कि भाजपा के नेताओं को और भाजपा को शासन करना नहीं आता। अब कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जेन्युइन शिकायत है, कहते हैं हमारा कोई काम ही नहीं होता। अच्छा, भाजपा की जब सरकार बनती है तो प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को और तमाम प्रशासन को बाकायदा बुलाकर ये कहा जाता है कि किसी कार्यकर्ता, किसी नेता परेता, यहां तक कि विधायक की भी नहीं सुननी है। सिर्फ आप लोग न्यायपूर्वक राज्य कीजिए, प्रशासन चलाइए, जनता की सेवा कीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आज पुलिस पे अगर हम राजनीतिक इंटरफेरेंस वाकई हटा लेना, तो पुलिस वाकई हर मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर सकती है और बड़ा अच्छा प्रशासन चला सकती है। परंतु पॉलिटिकल इंडिफरेंस तो उस पर कहीं ना कहीं से आता ही है। अब आपने स्पष्ट बोल दिया कि भाजपा नेता की नहीं सुननी है, किसी
बल्कि गाली दे के कहा जाता है, वो गाली मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब सर मैं अपने सैदपुर थाने की एक बड़ी अच्छी आपको मैं सच्ची रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूं। अब सैदपुर था इलाके का एक भी नेता परेता कार्यकर्ता की औकात नहीं है कि सैदपुर थाने में घुस जाए। पर भैया पूरे इलाके में रोज का मार मरौजा झगड़ा आपसी खींचतान तो समाज की जो लगी रहती है, उसमें थाने में रोजाना 10-20 केस तो आता है ना, जिसका पुलिस अपने लेवल पे निस्तारण कर देती है। क्यों? कुछ ले दे के। अब उसमें एक व्यक्ति चाहिए होता है जो थानेदार को थोड़ा कह दे, इन्फ्लुएंस कर दे, कुछ समझा दे, समझौता करा दे, बहुत सारे। तो भाजपा नेता को तो घुसने नहीं देना, अगर घुस जाए तो साले को दौड़ा के मारो थानेदार साहब। तो भाजपा नेता नहीं घुस सकता। तो हमारे औड़िहार सैदपुर के बगल में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, औड़िहार, छोटा नहीं तो बड़ा स्टेशन बन गया है, चट्टी है, मतलब सड़क पे 10-20-100-200 दुकानों की मार्केट है। औड़िहार के एक बाबू साहब है, उस खाटी सपाई है और बहुत पुराने सपाई हैं, मतलब अब तो हमारी उम्र के हैं, तो लगभग 60 साल के हो गए हैं। उनकी बहुत जबरदस्त पहुंच है सर लोकल थाने में, और लोकल थाने की पूरा इन्फ्लुएंस, दलाली, हर काम करते हैं। अब इलाके में कोई भी काम हो थाने संबंधी, तो भाजपा का वोटर भी भाग के उनके पास जाता है कि भैया तुम देख ला। भाजपाइयों की एंट्री ही नहीं है, परंतु थानेदार की और फलाने सिंह बाबू साहब की सेटिंग है। फलाने बाबू साहब कट्टर सपाई है, नेता, और वो थाने का पूरे इलाके में सबको पता है कि फलाने सिंह की थाने में चलती है, काम करा देते हैं और सचमुच कराते हैं। तो सर अगर यही काम अब अगर कोई भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा का लाइजनर, भाजपा का दलाल, दल्लाप, कुछ भी कह लीजिए, करता, तो कम हम्म। से कम कार्यकर्ता अपने वोटर को संतुष्ट तो रख पाता। अभी एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि क्या, अच्छा, भाजपा अपने कार्यकर्ता को ठेका पट्टा, ट्रांसफर, पोस्टिंग, यहाँ से कमा लो, वहां से कमा लो, उस विभाग की दलाली, हर विभाग की दलाली होती है, हर विभाग का अफसर है, उसको एक दलाल चाहिए होता है जनता से पैसा चूसने के लिए। डायरेक्ट तो आजकल कैश पकड़ते नहीं है, सब बहुत डरने लगे हैं। तो सर वो दलाल भाजपा ही नहीं हो सकता। तो लोग बताते हैं कि आज भी ठेका पट्टा पे समाजवादियों का ही राज चलता है, क्योंकि भाजपाइयों को तो घुसने की एंट्री अलाउड नहीं है। तो नेताओं ने, भाई मुख्यमंत्री जी ने एक सिस्टम बना दिया, पर अफसरों ने जो पुराना उनका जो सिस्टम जो चला आ रहा था उसी को जीवित कर लिया, अंदर 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 अंदर। नेताजी को खबर ही नहीं है, मंत्री जी को खबर ही नहीं है, या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि यहाँ सपा की दलाली एकदम चौचक चल रही है पूरे प्रदेश में। तो सर ये तो बड़ा जेन्युइन पॉइंट है। मैं कि इसमें नहीं? सर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा थाने पर जो थानेदार है उसकी सेटिंग है नेता से, और अफसर लोग हैं इंजीनियरिंग के ठेके पट्टे, उनको भी एक लाइजनर चाहिए। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप अच्छा नेतृत्व नेता चुनकर ले आते हैं, पर आपका जो अधिकारी तंत्र है वो वही है, वैसा ही है, और जनता को प्रताड़ित ज्यादा अधिकारी तंत्र कर रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेता। नेता तो कुछ लोगों को ले जाके उनका काम कर, क्योंकि नेता जवाबदेह है ना, जैसा आपने कहा कि भाजपा का वो कार्यकर्ता या वो जो विधायक है या कोई भी है वो जवाबदेह है अपनी जनता के प्रति, कुछ तो काम कराने पड़ेंगे, और कुछ बड़े जेन्युइन काम होते हैं। जमीन पे ऐसा नहीं होता कि सब कुछ जो है दंड फंद सी चल रहा है। पुलिस किसको नहीं पता है कि किस कारण से किसको उठा लेती है। जो आपने एक बड़ी बढ़िया कहानी बताई थी कि एक बैंक में 1.5 लाख की डकैती हुई, और बाद में 1 महीने बाद जो है भाजपा के कोई बाबू साहब गए पुलिस वाले को, बोले, ए भैया ये 1.5 लाख रुपया रख लो, कहे से कि पुलिस वाले 50 लाख की वसूली कर चुके हैं हमारे पूरे इलाके से, कि लड़के का सैदपुर नाम के डाल देंगे तुम्हारे। काली जी रोड तो पर सैदपुर में मैं इस बहुत पे छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था, उस पर हुई थी वो डकैती, 20-22 साल जी पुरानी बात है। जी, तो हमारा, मैं तो देख रहा हूँ सर अधिकारी तंत्र इतना प्रसन्न है इस रिजल्ट से, अधिकारी तंत्र सबसे ज्यादा प्रसन्न है सर इस रिजल्ट से। जो अधिकारी बनना चाहता है कि आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे, उसने सरकार हटा दी। इससे पहले कि आरक्षण कितने लोगों को मिलता है सर?
पर वो जनता जो जिसकी मानसिकता में है, प्राइवेट काम को काम ही नहीं समझा जा रहा है। सर सबको एक सीधे सरकारी मैं अधिकारी बनना है, क्यों बनना है? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, इसमें कार्यकर्ता की कमी है या सरकारी अधिकारी वर्ग की जो दिक्कत है? क्योंकि आपने बताया ठेका पट्टा, योगी जी आए हैं, उसके बाद उन्होंने ई टेंडर कर दिया है। यूपी में हर काम जो है 10 लाख 5 लाख रुपए से ऊपर का सब काम ई टेंडर पे होता है। अब पर अच्छा, टेंडर में पार्टिसिपेट कौन करेगा? जो ऑलरेडी काम कर चुका है। जो ऑलरेडी काम कौन कर चुका है? वो सफाई कर चुका है। नई फर्में बनेंगी नहीं, एक्सपीरियंसेस मिलेंगे नहीं, आप कैसे काम करोगे? आप अगर सही तरीके से भी काम करना चाहोगे, आप नहीं कर पाओगे। आपका सिस्टम, आप फेयरनेस के चक्कर में आपने यू हैव बेनिफिटेड दी ओल्डर इशू एंड नाउ दे हैव मनी, है लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड। तो माय पॉइंट है सर, ये क्या है ना, इसको हमें हम सिर्फ यह मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये तो बड़ा पेचीदा है। चलिए सबको हम दलाल नहीं कह सकते, कुछ लोग जेन्युइन काम भी लेके जा रहे हैं, उनके काम कैसे होंगे? हाउ विल दे फील कि चलो ठीक है, उनको सोशल कैपिटल चाहिए, उनको समाज में पैसा नहीं चाहिए, सोशल कैपिटल चाहिए कि पैसा हम कमा लेंगे, अपने जीवन चला लेंगे। पर यदि मैं कुछ लोगों को, 100 लोग को, 50 लोग को, 10 लोग को, 1000 लोग को संतुष्ट करना चाहूं कि मैं उनके कुछ काम सरकार से करवा सकूं, वो नहीं करवा पा रहा हूँ, वो सोशल कैपिटल वो कैसे गेन करेगा? बाबा जी। सर बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा डेफिसिट है जो बीजेपी के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को फेस करना पड़ता है। और कार्यकर्ता और पूरे सिस्टम में, पूरे तंत्र में एक बात तय है कि भाजपा के शासन में कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं है। अच्छा, कार्यकर्ता करता क्या है? मैं तो ये बात तो मैं भी सवाल करता हूं। मैंने कहा हम भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, हैं जितना तुम काम करते हो उसके 100 गुना ज्यादा मैं 1000 गुना जो काम मैंने पिछले 10 साल में, आपने पूरा मेरा काम देखा है। जो भाजपा अपने अपने फील्ड, अपने अपने तरीके से काम करते हैं ना, तो मैं तो सब आई एम सोशल मीडिया वॉरियर। मुझे याद है एक बार शायद मोदी जी ने एक इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये हमारी साइबर सेना है ना। भाई मैं जो हम्म। लिखता हूँ या जो मैं बोलता हूँ उसको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। हम्म। मैं बहुत प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर हूं। तो एक बात बताइए ना, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं ना, बेशक मैं भाजपा का वो मिस कॉल वाला मेंबर भी नहीं हूं, परंतु मैं भाजपा के लिए काम करता हूं और मेरी कोई भाजपा यदि एक्सपेक्टेशन नहीं है। सर, भाजपा यदि देश की कार्यकर्ता है, तो उस देश से कार्यकर्ता आप भी हैं। हाँ, मान लीजिए जी। पिछले दिनों मैं खट्टर साहब से मिला था। फोटो वहां खट्टर साहब ने मेरा मतलब बहुत कायदे से अभिनंदन किया। वो फोटो खिंचाई थी, मैंने आपको भेजी थी, आपने भी देखी थी वो फोटो। आपके अलावा किसी और ने देखी? मैंने पोस्ट नहीं की। मैंने हम्म। अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बताने की कोशिश नहीं की कि मैं खट्टर साहब को जानता हूं और खट्टर साहब मुझे पर्सनली जानते हैं या ऐसे मिलते हैं मेरे से। ठीक, इससे हम्म। पहले मैं कम से कम 10 भाजपा के नेताओं से मिल चुका हूं, कहीं और मुझे नाम तक याद नहीं है। मैंने उनके साथ फोटो, इनके साथ तो बाई चांस इनका ही तंत्र था, वो फोटो खिंच गई। मैंने नहीं खींची थी वो फोटो, प्लीज। कुछ लोगों ने खींच के मुझे भेज दी थी, मैं तो खींची ही नहीं थी। इसके अलावा सर मैं मुझे 10 याद है, बड़े, हाँ। अमित मालवीय जी को आपने क्या सुनाया था। तो सर हमने आज तक भाजपा से कोई फेवर मांगा ही नहीं, हम सोच भी नहीं सकते मांगने की। पर सर कुछ कुछ लोग जेन्युइन जो कार्यकर्ता होते हैं, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो खुद करोड़पति है, करोड़ोंपति, शायद 1000 करोड़ से ऊपर के, और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता, जो आदमी दिन रात भाजपा का कार्यकर्ता हो, संघ का कार्यकर्ता हो। मतलब मुझे लगता है कि इतने बिजी शेड्यूल में भी वो आदमी रोज 2-4 घंटा भाजपा के लिए समय निकालता है, घर घर जाता है, मतलब संगठन का काम करता है। जो वो अदृश्य कार्यकर्ता नहीं होता, जो समाज में नहीं दिखाई देता पर अदृश्य होके पिछले 10 साल से भाजपा का काम कर रहा है, संघ का काम कर रहा है, संगठन का काम कर रहा है, वह कार्यकर्ता है। सर उसका एक छोटा सा, बड़ा बिजनेसमैन है ना, जो आदमी 1000 करोड़ का एम्पायर चला रहा है, वो कितना बड़ा बिजनेसमैन होगा। उसका एक छोटा सा काम था सर, वो काम होना था।
संघ के बड़े नेताओं ने, बीजेपी के बड़े नेताओं से बोला गया, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और उन्हीं का बिजनेस राइवल एक कांग्रेसी लाइजनर से मिलके 4 लाइसेंस ले आया, उनका बिजनेस राइवल। ये भाजपा की सरकार में रहते हुए केंद्र का काम था, लाइसेंस केंद्र से लेना था, दिल्ली से। कांग्रेसी पंजाब में सत्ता से बाहर रहते हुए दिल्ली से काम करा के ले आया, 4 लाइसेंस ले आया। ये केंद्र में अपने खुद की सत्ता में रहते हुए 1 लाइसेंस नहीं ले पाए। अच्छा, अब बात यह सर कि आपको याद होगा जब भाजपा गोरखपुर, फूलपुर और वो 3 उपचुनाव हारी थी, तो उसमें भी बड़ा बवाल मचा था कि कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ता। तो एक बार हुआ था कि भाई कार्यकर्ता को क्या चाहिए, भाई जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी का काम करता है उसको 10, 20, 50 हजार कमाने का एक जुगाड़ दे दो, छोटा सा कुछ काम दे दो उसको, चलो भाई तुम मुझसे कमा लो। अभी मैं एक बार शर्मा जी से, वार्तिक टीवी वालों से जयपुर में मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो ये कहता है कि जब नेता के पास कार्यकर्ता पहुंचता है काम कराने, तो जब एक काम करा देता है तो उससे पता है कि अगला काम कोई ऐसा लेके आना जिसमें तुझे लाख रुपए बचे। नेता अपने कार्यकर्ता को बोल रहा है कि अब कम से कम 10 काम ऐसे लेकर आओ जिसमें लाख रुपया तुमको बचे, और मंत्री हरी झंडी दे रहा है अपने कार्यकर्ताओं की, जाओ ऐसे काम लेके आओ। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चलता है, पूरा पूरा तंत्र चलता है, संटू भंटू यादव वाला तंत्र। और भाजपा कहती है कि खबरदार कार्यकर्ता घुसने ना पाए। अच्छा, अब एक मंथन चल रहा है, अब मुझे एक बताइए, क्या भाजपा को भी ये कांग्रेस और सपा या आम आदमी पार्टी वाली संस्कृति अपना लेनी चाहिए या नहीं? अब खट्टर साहब जो है विख्यात हैं, क्या आप खट्टर साहब के पास पर्सनल काम लेके अपना नहीं करा सकते? कोई बात ही नहीं करेंगे? हाँ, समाज का काम है, गांव का काम है, 1 मिनट में होगा, पर्सनल काम नहीं करेंगे। उधर खर्ची पर्ची वाला सिस्टम है, हुड्डा और हुड्डा का पूरा तंत्र कहता है कि अच्छा अपने लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो किसको देंगे? वो तो कहते हैं कि हमारी सरकार लाओ वापस, खर्ची पर्ची की सरकार आएगी, हम अपने लोगों को नौकरी देंगे। और उनके समर्थक बोलते खून चूस के नौकरी तो दी है, तो क्या हुआ, 30 अपने लाख लोगों रुपए लिए, पर 30 लाख रुपए लिए, पर मेरा लड़का आज सब इंस्पेक्टर है ना, 1 बीघा 1 एकड़ बेच के 30 लाख दे दिए, पर लड़का तो सब इंस्पेक्टर हो गया। छोटे वाले को भी बनाऊंगा, 1 किलो और बेचूंगा। तो सर क्या भाजपा को भी ये इस डर्रे पे आ जाना चाहिए, या आज जो भाजपा जिस डर्रे पे काम करे कि नहीं? पर नेताओं ने, बड़े नेताओं ने ये पॉलिसी बना दी, इधर प्रशासन ने कह दिया कि अरे नहीं भैया, लाइजनिंग और दलाल दल्ला तो चाहिए सिस्टम में, उन्होंने अपने खड़े कर लिए, इनको पता नहीं है। जब उन अफसरशाही ने और नौकरशाही ने अपने दलाल पैदा कर लेने हैं, तो भैया इससे अच्छा तुम पैदा कर दो, कम से कम कंट्रोल में तो रहेगा सिस्टम, तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। क्या आपको क्या लगता है? मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ सर। भाजपा कार्यकर्ता ठीक है, उसको पर्सनली मान लेते हैं, कुछ नहीं चाहिए, उसकी कोई अपनी अपेक्षा नहीं, जैसे आपने बताया आप सोशल मीडिया वॉरियर, आपकी अपनी कोई अपेक्षा नहीं है। पर जो जिन हजार लोगों को, जिनके वोट के माध्यम से आपकी सरकार बननी है, उन 1000 लोग की तो अपेक्षाएं हैं, या उनको भी कह देंगे कि उनकी कोई अपेक्षा नहीं है? उनके कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, जहां घर बना लिया लेखपाल पटवारी कुछ कर रहा है, कोई नगर निगम का पहुंच जा रहा है, नाली नहीं है, जल भराव बहुत बड़ी समस्या है, पानी भर जा रहा है, लोगों ने तालाब में घर बना लिया, अब कह रहे हैं जल भराव हो रहा है, लेकिन आपको उनकी समस्या का समाधान करना है। लोग समस्या पैदा करते हैं अपने लिए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कार्यकर्ता को करना है, तभी वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये भी एक है हमारे में। ये मैं कह रहा हूं सर, कोई एक बीच का सिस्टम तो होना चाहिए ना, कि मुख्यमंत्री हो, सांसदों को बुलाएं, विधायकों को बुलाएं, कॉमन मीटिंग लें। आप एक अपने लिए, अपने लोगों के लिए भाषण देना नहीं है। हर मंत्री, हर विभाग का मंत्री कहे तो सही कि मेरे इलाके के कौन सांसद है, कौन विधायक है, भैया आओ बताओ किसकी क्या समस्या है, क्या दूर करना है, क्या प्रॉब्लम्स है। और व्यापारी तंत्र सर, आपको याद होगा गुजरात में मोदी जी ने पूरी कैबिनेट हटा के दी, पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री नहीं, पूरी कैबिनेट हटा दी।
किसी ने छू नहीं की। वही गुजरात ने 150 सीट दी, आज वही गुजरात आपको 25 में 25 दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहां का सारा कार्यकर्ता अपने अपने व्यापार में बढ़िया व्यापारी वर्ग जो है सेट है। वहां वो सिस्टम बहुत क्लियर है कि आप जनता को लूट के मत कमाइए, जनता को जमीन मत बिकवाइए उसकी, लेकिन व्यापार करिए और आपका व्यापार पूरे देश भर में फैलेगा। ये भी एक तरीका है। जरूरी नहीं कि हर काम इलीगल तरीके से कमाए जाए, सारे लीगल तरीके हैं। बिजनेस करिए, आप व्यापार करिए। यूपी इतना बड़ा मार्केट है, आप उसको एक राह दीजिए कि आपका कार्यकर्ता सही तरीके से तो आगे बढ़े। उसको बेचारे को पता ही नहीं हो, जो वो खलीलाबाद और सलेमपुर और यहाँ वहाँ छोटे कस्बों में घूम रहा है, टहल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि जो है इकोनॉमी में हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं अगले 5-10 साल में। जो है हम एक सही तरीके से व्यापार करते हुए, भाई करोड़ विधायक हैं, सांसद हैं, करोड़पति हैं, सैकड़ों करोड़ के विधायक हैं, सांसद हैं, कहाँ से? उनका अपने व्यापार होंगे ना, बिना व्यापार के थोड़ी होगा वो पैसा। तो क्या यह कार्यकर्ता उस राह पे नहीं जा सकता? उसको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती कार्यकर्ता को? भैया इस तरीके से अपना काम करिए, आप देखो ये सरकार की स्कीम से, अपनी ही सरकार की स्कीम से फायदा उठा दो। छोटा सा उदाहरण सर, केंद्र सरकार की स्कीम है क्लस्टर। अगर आप 10 लोग हैं, 10 व्यापारी हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपको एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आवश्यकता है, आप 10 लोग एक साथ मिलकर एक बड़ी लार्जर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक साथ लगा सकते हैं। सरकार 90% ग्रांट देती है सर। 100 रुपए में 90 रुपए सरकार दे रही है कि जाके अपना जो फैक्ट्री लगा लो। आप कर सकते हो। क्या इस प्रकार का भी कोई सिस्टम होना चाहिए कि लीगल और सही तरीके से लेट पीपल एंटर, कार्यकर्ता अपने लोगों को लेकर आए कि भैया देखो ये सरकार की स्कीम है। स्कीम सर क्या सिर्फ आवास देना, जल देना, नल देना यही है? जीवन बनाना स्कीम नहीं है। आपसे जानना चाहता हूँ क्या कोई मिडिल वे है सर? क्या बाबू जी? एक सिंपल सी बात है कि क्या सरकार को अपने कार्यकर्ता को जेन्युइन तरीके से सरकार का फायदा उठाते हुए, सरकारी तंत्र का फायदा उठाते हुए पैसा कमाने का मौका देना चाहिए। भाई पब्लिक को लूटे बिना तो पैसा बनाया जा सकता है ना। ये जो छोटे मोटे ठेके पट्टे हैं या जो आपके कार्यकर्ता हैं, उनको अगर आपके एक फोन से अगर कोई बिना सरकार को लूटे, बिना राजस्व की हानि पहुंचाए हुए, बिना आम जनता को लूटे हुए, क्यों? अगर कार्यकर्ता थोड़ा बहुत कमा सकता है तो उसको वो तंत्र विकसित करना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है, भाजपा अपने ईमानदारी से शासन चलाती है, भाजपा के राज में लूट खसोट नहीं होता है। परंतु जो ये कार्यकर्ता वाला तंत्र है यह निराश है और इस चुनाव में कार्यकर्ताओं की उदासीनता देखने में सामने आई है। सर अब मैं बताऊं बेसिक फीडबैक क्या है ऑन अ डेली बेसिस। भाजपा राज में अधिकारियों का भ्रष्टाचार कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, रेट डबल हो जाते हैं, बेलगाम होते हैं, कोई उनको एक शब्द बोलने वाला नहीं होता उनका। अधिकारियों की महाबदतमीजी चल रही है सर इस समय हर भाजपा सरकार में। हाँ, ये बिल्कुल अधिकारी मानता हूं। बाई बाई डिफॉल्ट बदतमीज है, बाई डिफॉल्ट पैसा लेने के लिए तैयार देखिए, बैठा है, और वो सिर्फ अखिलेश और राहुल का राज चाहता है। ये मैं पर्सनली जानता हूँ। भ्रष्ट सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत सस्ता होता है। जब भी सरकार बहुत ईमानदार आ जाएगी, तमाम भ्रष्टाचार होंगे। अच्छा, सरकार को क्या है कि सिर्फ ऊपर के लेवल पे जो भ्रष्टाचार है ना, वो तो भाई मोदी जी को भ्रष्टाचार नहीं करना है, पर जो एकदम ग्राउंड लेवल पे जो जेन्युइन समस्या है, फॉर एग्जाम्पल सर, ऑटो रिक्शा में तीनिया सवारी बैठेगी, पर बनारस में शेयर ऑटो पे 5 बैठती हैं। ये है तो भ्रष्टाचार ही, क्यों? चौराहे पे पुलिस वाला वसूल रहा है ना भाई उससे। एक मिनट, एक मिनट। भाई जी। ये है तो भाई, जहां जिस ऑटो में 3 सवारी बैठनी चाहिए, बनारस में शेयर ऑटो में 5 बैठती है। अगर आप इस नियम को सख्त लागू कर दिए तो बनारस कैंट से लंका का जो 30 रुपए भाड़ा है वो 50 रुपए हो जाएगा। क्यों सर? हम्म। है कि नहीं है? जी। अब इसका एक पब्लिक को सस्ता देने के लिए उन्होंने कहा चलो यार 5 बैठाओ और 30 रुपया रोज हमको देते रहो, 30 रुपया। अब अगर सरकार ये नियम बनाते थे कि ठीक है, अगर आप शेयर बनारस में इन इन एरियाज में अगर 5 सवारी बैठा रहे हैं तो आपको वो लीगली अलाउड है? हम्म। क्यों? हम्म। डीएम साहब अपने किसी एक विशेष इलाके में अलाउ कर दें तो शायद वो जो 30 रुपया वसूली का तंत्र है पुलिस का या हम्म। आरटीओ का, वो रुक जाएगा। हम्म। तो सर ऐसी बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं
ऐसी बहुत सारी व्यवहारिक बातें हैं जिसमें पब्लिक भी चाहती है कि इतनी ढिलाई चले। फॉर एग्जांपल दिल्ली में डीडीए फ्लैट में सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे जो सबसे ऊपर वाला मालिक होता है वो ऊपर एक बरसाती बना लेता है दिल्ली में, या डीडीए फ्लैट में साइड से एक कमरा एक्स्ट्रा बना लेता है, फिर नीचे वाला बनाता है, फिर उसके ऊपर वाला सब लोग मिलकर उसकी कॉस्ट शेयर कर लेते हैं। ये एक सिस्टम चलता है सर। पुराने जमाने में ये ऊपर वाला फ्लोर बनाने के लिए डीडीए, दिल्ली पुलिस, नगर निगम, हाई हाउस सब मिला के 50,000 रुपए की रिश्वत होती थी जब आम आदमी पार्टी नई नई आई थी। तो मेरी एक रिश्तेदार हैं वो बनवा रही थी ऊपर, फिर उनका काम रुक गया। क्यों? बोला भाई बहुत ईमानदार और बहुत सख्त सरकार आ गई है। फिर वो काम 6 महीना रुका रहा क्योंकि अब बहुत ज्यादा ईमानदार हो गई है। फिर वो 6 महीने बाद वो काम हुआ पर वो 2.5 लाख रुपया लगा उसमें, जो 50,000 में हो जाता था। तो सर ईमानदारी जो है भ्रष्टाचार का रेट बढ़ा देती है, ये तय है। क्यों? क्योंकि अब पैसा पकड़ना बड़ा रिस्की हो गया है। अब पैसा पकड़ते हुए कोई भी आपकी वीडियो बना सकता है। अब कौन ऐसे पैसा थामेगा? इसलिए जहां 50 रुपए का नोट ऐसे आराम से पुलिस वाला पकड़ लेता था, अब वो 500 मांगता है। क्यों? कह रहे मैं बहुत ज्यादा रिस्की काम कर रहा हूं। पर हर काम के भ्रष्टाचार अब भी है। हाँ, बेनिफिशियरी वही पुराने हैं। बेनिफिशियरी वही पुराने हैं। जनता अब भी पिस रही है। पहले 50 रुपए में काम करा लेती थी, अब 500 में कराती है। सर अभी तक भाजपा के कार्यकर्ता की बात हो रही है, अभी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ने कैसे अपने कार्यकर्ताओं को बेनिफिट दिया वो तो दिख रहा है कि अमानुतुल्लाह खान ने नौकरियां दे दी। खैर वो एक अलग बात है। सर सर दिल्ली वो में कांग्रेस से प्रदूषण ज्यादा बड़े रोकने के लुटेरे नाम, हैं। सर मैं कांग्रेस बता रहा तो हूँ बहुत शरीफ थी, वो हम्म कांग्रेस से ज्यादा बड़े लुटेरे निकले हैं आम आदमी पार्टी वाले। सर एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के नाम पे हर चौराहे पे बैनर लेकर अपने 4 आदमी खड़े किए उसने कि भैया इंजन बंद कर दो, और वो जनता के साथ बदतमीजी भी करने लगे, इंजन बंद करो, इंजन बंद करो। ये प्रदूषण रोकने के नाम पर एक कैंपेन के नाम पे पैसा निकाला गया। किसको गया? अपने ही कार्यकर्ताओं को, कि हाँ 4 आदमी खड़े रहो चौराहे पे। अब कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है हु नोस, कुछ दिन खड़े हैं कुछ दिन नहीं खड़े, लेकिन एक कैंपेन चल गया, कैंपेन के नाम पे पैसा निकल गया। कर डोर टू डोर राशन डिलीवरी करने का जो इसका दुराग्रह था, इसका यही था कि ये डोर टू डोर डिलीवरी कौन करेगा? इसके अपने लोग करेंगे। डोर टू डोर करेंगे तो उसमें से निकाल लेंगे, कुछ कर लेंगे, अपना बना लेंगे। तो ये तो बाय डिफॉल्ट पैरासाइट है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इनको अपने तरीके हैं, बट विदाउट गेटिंग इनटू ट्रबल, विदाउट मेकिंग इट लीगल एज वेल एज एथिकल। प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना कोई गलत चीज नहीं है सर। सही तरीके से कमाया जाए तो देश उसी पैसे पर चल रहा है। देश सही तरीके से, एथिकल तरीके से बनाए हुए पैसे पर ही चल रहा है। तो अंत में एक क्लोजिंग कमेंट दीजिए सर। ये चर्चा तो लंबी चलेगी मुझे लगता है, कुछ समाधान हो तो बताइए जी। भाजपा के शासन में एक आम शिकायत रहती है कि नौकरशाही, अफसरशाही बेलगाम हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस, सपा और अन्य पार्टियों की सरकार में जो अदना सा टुच्चा सा जो गली का कार्यकर्ता है, वो जिले लेवल के अधिकारी को, जो सबसे बड़ा उस जिस विभाग का जो मालिक होता है, उसको बहन मतारी गरिया की बात करता है। मैंने अपनी कान से सुना, अपनी आंख से देखा है। मैं आपको एक अंतिम एक किस्सा सुना के मैं आपको ये आज की चर्चा समाप्त कर देंगे। हम 2 मिनट में समाप्त कर देंगे। सीबीएसई के स्कूल का एफिलिएशन का मामला छोटा सा फंसा, छोटा सा ऐसे बस, मतलब हो चुका था सब काम, बस लेटर लेना बाकी था। थोड़ा जल्दी थी क्योंकि सीजन आ चुका था, नया सेशन शुरू होने वाला था। हम चले गए एचआरडी मिनिस्टर के पास दिल्ली में, इसी भाजपा की सरकार थी। बड़ी क्लोज सिफारिश लेके गए थे। मिनिस्टर साहब ने चाय वाय पिलाई, नाश्ता कराया, मतलब इतना था। उसके बाद सीबीएसई में फोन करने लगे। सर 4 घंटा तक सीबीएसई में किसी ने मंत्री जी का फोन नहीं उठाया। केंद्रीय मंत्री थे, नाम नहीं लूंगा। 4 घंटा तक सीबीएसई में एक क्लर्क ने फोन नहीं उठाया। तो उनके जो ओएसडी थे वो हमारे, पता नहीं उनको कैसे हम लोग जच गए। बाबा जी, मैं तब तो बाबा नहीं बना था, पर पहलवान जी थे, पता नहीं। बोला यार सुन, बोला साइड में ले गए। बोला ये मंत्री, इसका फोन कोई नहीं उठाता है, आप चिंता मत करिए, आप जाइए घर, परसों चिट्ठी आपकी पहुंच जाएगी। सर ये सच हुआ, मेरे साथ हुआ। उसने बोला अरे मैं बोल रहा हूं ना, जाइए।
हम चले गए सर, सचमुच 2 दिन बाद चिट्ठी पहुंच गई, ओएसडी ने काम करा दिया, मंत्री का फोन ही नहीं उठाया सीबीएसई में किसी ने। और मजे की बात सुनिए, हम एक छोटा सा पर्सनल गिफ्ट लेके गए थे, उस ओएसडी को हमने खाने पीने का सामान उसके पास लेके गए, तो उसने वो छोटा सा डब्बा स्वीकार नहीं किया था मिठाई का। ही सॉरी सर, अनएथिकल हो जाएगा। हमने जब बहुत बोला सर एक काम कीजिए, लाइए मैं मुंह मीठा कर लेता हूं, स्टाफ को ऑफिस में बांट दिया। मिठाई का डब्बा स्वीकार नहीं किया अगले ने, इतना ईमानदार अफसर था। पर मंत्री जी का फोन नहीं उठाया था सीबीएसई ने। सर ये हालत है नौकरशाही की, अफसरशाही की। सर आपको एक बात बताता हूँ सर, अब क्यों सत्ता चलाना नहीं आता है, कई बार काम में रेफरेंस लेके जाने से उल्टा पड़ जाता है, काम नहीं होता है। बिना रेफरेंस लिए जाइए, डायरेक्ट काम कराइए, अच्छे से होता है। भाजपा का नेता, अधिकारी तंत्र किसी को नहीं चाहता है कि आप किसी का रेफरेंस लेके आइए, कहता है हमसे डील करो डायरेक्ट। भाजपा का नेता, भाजपा का कार्यकर्ता जिस दिन बहिन मतारी गरिया के अफसरों से काम लेना शुरू कर देगा, ये लगाम लग जाएगी अफसरशाही पे। पर नेताजी लोगों ने, मंत्री जी लोगों ने, बड़े कर्णधारों ने मना कर रखा, खबरदार नेता की तो बातें नहीं सुननी है, कार्यकर्ता नहीं, कारण बता रहा हूँ सर, क्योंकि जिस दिन वो ये करने लगेगा, ये तमाम न्यूज चैनल उसका जो है पीछा करके उसको उसकी गर्दन दबोच लेंगे। बंगाल में इस समय पोस्ट पोल वायलेंस हो रही होगी, सब शांत है, कोई नाम नहीं ले रहा वहां का। 100% हो रही होगी। अगर 2021 में हुआ तो क्या अभी नहीं हुआ होगा, बहुत ज्यादा हो रहा होगा, कोई नाम नहीं ले रहा। यह छूट जो है न्यूज चैनल और मीडिया के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी सरकारों को अलाउड है, भाजपा की सरकार को नहीं अलाउड, भाजपा के कार्यकर्ता को नहीं अलाउड है। मीडिया प्रेशर तुरंत बन जाता है, छोटी घटना यूपी में हो जाए सर पे चढ़ जाते हैं। और राजस्थान में खुलेआम वीडियो पे गर्दन काट दी जाती, कुछ नहीं होता। गहलोत सरकार से कोई पूछ नहीं जाता कि कब दे रहे उनको फांसी। खैर ये बड़ी सारी बातें भविष्य में चलती रहेंगी, लेकिन ये आपने सर बहुत जरूरी बात उठाई है कि ये सारे नट बोल्ट कसे जाने हैं। ये भी एक नट बोल्ट है, ये भी एक स्क्रू है, छोटा है बड़ा है चाहे जैसा है, इंपॉर्टेंट स्क्रू है। समथिंग हैज टू बी डन अबाउट इट। थैंक यू सो मच बाबा जी। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।